गुड इवनिंग स्टूडेंट। बीच में क्लास 2-3-4 दिन तक गैप हो गया था, थोड़ी कुछ समस्या थी। टाइप 10 और टाइप 12 हम साथ साथ कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोग 130 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए। तो मान लीजिए संख्या x में 21 जोड़ दिए तो वह अपने तिगुनी की यानी x अपने ही तिगुनी से 7 कम यानी -7 हो जाती है। तदनुसार संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x + 21 उधर हो गया, x का 3 में गुना करेंगे तो 3x और -7। इस x को इधर भेजेंगे तो 3x और -x हो जाएगा क्योंकि x प्लस में है, और -7 को इधर भेजेंगे तो +7 हो जाएगा। तो 3x में से x गया 2x और 21 + 7 28। 2x = 28 तो x = 28/2 = 14 यानी x का वैल्यू 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी। तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या पहली की, तो पहली को 1 मान लिए तो दूसरी 3 हो जाएगा, और तीसरी संख्या पहली की 3/4 तो 1 का 3/4 3/4 हो जाएगा। अब क्योंकि नीचे यहाँ बट्टा में 4 है तो सबको पैरेलल करने के लिए तीनों में 4 से गुना कर दिए। तो 1 में 4 से गुना किए तो 4, 3 में 4 से गुना किए तो 12, 4 में 3/4 में 4 से गुना किए तो 4 से 4 कट गया 3 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 4:12:3। अब कह रहा है तीनों का औसत 114 है। तो औसत का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है 4, 12, 3 तो 4x + 12x + 3x क्योंकि अनुपात था। कितनी संख्या है तो 3 से भाग दिए बराबर 114। अब हो गया 12, 4, 16, 3 19x/3 19x/3 = 114। 3 भाग में है इधर गुना में आ जाएगा तो 19x = 114 गुना 3। तो x = क्या हो जाएगा 114 गुना 3/19। 19 से 114 में भाग देंगे तो 6 बार में कट गया। अब आपका आ गया 6 गुना 3 18। x का मान आ गया 18। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 12 है तो 12x तो 12 गुना 18 = 216। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 3 गुने से 7 घटाने पर। तो मान लीजिए किसी संख्या का 3 गुना हो गया, x गुना 3, उसमें 7 घटा तो -7, 14 प्राप्त होता है तो बराबर 14। अब ये क्या हो जाएगा -7 बराबर के दूसरे साइड आया तो +7 हो जाएगा। तो 3x = 14 + 7 तो 3x = 21। तो x = 21/3 कट गया, आपका 7 आ गया, x का मान 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की। 135 नंबर की 24 को 2 भागों में बांटिए। तो 24 को हम 2 भागों में बांटे, एगो x एगो 24 - x। पहले भाग का 7 गुना यानी x का 7 गुना, दूसरे भाग का यानी 24 - x का 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है। तो दोनों को यहाँ ऐड किए, प्लस का सिंबल है तो बराबर 146 हो जाएगा। x में 7 का गुना हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, और 5 का 24 में गुना करेंगे तो 120, 5 का -x में गुना किया तो -5x बराबर 146। 7x में से -5x गया तो 2x हो जाएगा, और यहाँ 146 - 120 हो जाएगा। अब 2x बराबर 26। अब 2 बराबर में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 26 से 2 से कट जाएगा 13 बार में। तो पहला भाग पूछ रहा है तो x ही का भाग पूछ रहा है तो x का भाग 13 हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3 संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी और तीसरी संख्या पहली की 1/3 है। तो पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है तो दूसरी 3 मांग लिए तो ये दुगुनी हो गया तो 6 हो गया, और तीसरी संख्या जो है पहली की 1/3 है तो 6 में 1/3 से गुना करेंगे तो 2 मिल जाएगा। कह रहे तीनों का योग 132 है। तो 6, 3, 9, 2, 11, x = 132। x = 132 में 11 से भाग देंगे कट जाएगा 12 आगे। कह रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या आपका 3x है। 3 गुना 12 = 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर। 74 को 2 भागों में बांटिए। अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाया ना 24 को 2 भागों में बांटिए, सेम क्वेश्चन है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा खुद से, और इसका सॉल्यूशन भी उसी के जैसा है। इसमें पूछा अगर पहली संख्या पूछता तो 60 हो जाता, दोनों का पूछ रहा है तो एक दूसरा 74 - 1 74 - 60 = 14। कैसे सॉल्व हुआ है तो पिछले क्वेश्चन से आप लोग मिलाइएगा। 138 नंबर कह रहा है किसी संख्या का तिगुना, तो x का तिगुना इस संख्या के 3/5 से यानी उसी x के 3/5 से 60 अधिक है तो +60। अब 3x/5 इधर बराबर में दूसरे साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x - 3x/5 = 60।
एलसीएम ले लेंगे इसका, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 5 1 का एलसीएम 5 हो गया। 1 में 5 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा, 5 का 3 में गुना किए तो 15x, अब 5 से 5 कट गया तो 1 का 3 में गुना करेंगे तो 3x, तो 15x माइनस 3x इज इक्वल टू 12x। 5 भाग में इधर आए तो गुना में हो गया 60 गुना 5। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 गुना 5 बट्टा 12, 12 से 60 कट गया 5 बार में, 5 गुना 5 इज इक्वल टू 25। क्लियर हो गया आपका 139 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और तीसरी संख्या की चौगुनी है, यानी पहली संख्या जो है दूसरी की दुगुनी तीसरी की चौगुनी है। तो अगर हम पहली संख्या को 4x मान लेंगे तो दूसरी अपने आप 2x हो जाएगी, क्योंकि देखिए दूसरी दुगुनी है तो उसी की दूसरी 2x है तो उसकी दुगुनी 4x हो जाएगा, और यहाँ x रहेगा तब तो x का चौगुना 4x होगा, तो फुलफिल हो गया आपका। अब कह रहा है तीनों का योग, तो 4 और 6 बाई 1 7x बराबर 140, 7 से 140 20 बार में कट गया तो x इज इक्वल टू 20। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 4x है, तो 4 गुना 20 इज इक्वल टू 4 गुना 20 इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो मान लीजिए कि लड़की x मान लिए तो लड़का 3x, तो टोटल क्या हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू टोटल 4x हो जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल बच्चों की संख्या निरूपित नहीं करता है, तो जो ऑप्शन का जो अंक 4 से नहीं कटेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर जो 4 से कट जाएगा, जो 4 का मल्टीपल हो जाएगा तो बच्चों का संख्या हो जाएगा, तो जो 4 से नहीं कटेगा वही आंसर हो जाएगा। अब 141 से 143 इसी पे बनेगा, आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। 144 नंबर क्वेश्चन, कह रहे पहली 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तो दूसरी की दुगुनी है तो दूसरी को अगर 3 माने तो 3 का दुगुना 6 हो गया, और तीसरी को 2 माने तो 2 तिहाई 6 3 गुना हो गया। कह रहा तीनों का औसत, तो तीनों को जोड़िए, 6 3 9 2 11x, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या 3 है तो नीचे बटा में 3 दे दिए, 3 भाग में इधर आएगा तो गुना में 11x इज इक्वल टू 88 गुना 3, x इज इक्वल टू 88 गुना 3 11 8 88 8 गुना 3, x इज इक्वल टू 24, 2x इज इक्वल टू 2 गुना 24 इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट है 145, किसी संख्या में जब 26 जोड़ा जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। तो एक संख्या x हो गया, x में 26 जोड़ दिए तो वो अपने आप की यानी x का ही 113/100 हो गई। अब ये जो x प्लस में है इधर माइनस में भेज दीजिए, तो 113x/100 माइनस x इज इक्वल टू 26। 100 का डायरेक्ट इसमें गुना करके 113 से घटा दीजिए, यानी 113x माइनस 100x, इसका डायरेक्ट गुना करके इसमें से घटाइए, तो 113x माइनस 100x/100 बराबर 26। 113 में से 100 घटेगा तो 13x/100, 100 भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 26 गुना 100, 13x इज इक्वल टू 26 गुना 100, तो x इज इक्वल टू 26 गुना 100/13, 13 से 26 कट गया 2 बार में, 13 दूनी 26, 2 गुना 100 इज इक्वल टू 200, x का मान 200 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गैर शून्य संख्या तथा उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 13/2 है। तो मान लीजिए गैर शून्य संख्या x हो गया, उसका व्युत्क्रम 1/x का 3 गुना, तो गुना 3 है बराबर 13/2, अर्थात हो गया x प्लस 3/x इज इक्वल टू 13/2। अब ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बना लेते हैं। यहाँ x का मान 6 रख के देखिए, तो x की जगह 6 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 13/2, 3 से 6 2 बार में कट गया, तो 6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 13/2, तो 6 दूनी 12 1, 13/2 इज इक्वल टू 13/2 प्रूफ हो गया, यानी क्या रखे x बराबर 6 रखे। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाइएगा। पीछे हम एग्जाम्पल में जब टाइप 3 पढ़ रहे थे तो उसमें हम व्युत्क्रम वाला पढ़ाए थे आप लोगों को। नेक्स्ट है कि एक अशून्य संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का 10 गुना, ये भी सेम है, जोड़ने पे 7 होता है, तो x प्लस 1/x का 10 गुना इज इक्वल टू 7, x प्लस 10/x इज इक्वल टू 7। अब x इज इक्वल टू 5 रख दीजिए, यानी 5 प्लस 10/5 इज इक्वल टू 7, तो 5 प्लस 10/5 किए तो 5 से 10 2 बार में कट गया, यानी 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 7 बराबर 7, प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या तथा उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग 61/30 है। तो ये भी ऑप्शन से बना दीजिए, जिस ऑप्शन को जोड़ के 61/30 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। ऐसा एक और सवाल आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149 नंबर, कह रहा है कि 315 जो है किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है। तो मान लीजिए कि एक संख्या x है, x का 5/4 का 7/8 करने पे 315 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो नीचे वाला अंक ऊपर गुना में हो जाता है, ऊपर वाला अंक नीचे भाग में आ जाता है, और वो सेम टू सेम उतार दीजिए, तो 315 गुना 4 गुना 8 बट्टा
5/7। तो देखिए 5 से 315 63 बार में कट गया, और 7 से 63 9 बार में कट गया। अब 9 गुना 4 गुना 8 के तो ये आ गया 288। अब कह रहा है कि जो संख्या आया है ना उसका 5/9 निकालिए। तो हम 288 का 5/9 निकाले। 288 से को 32 बार में काट दिया। 32 गुना 5 = 61, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। कह रहा है एक संख्या का 170% में जब 66 जोड़ते हैं तो उसका दुगुना परिणाम प्राप्त होता है। तो एक संख्या x का 170/100 प्लस 66 = 2x। अब इसको प्लस में है, इधर माइनस में भेज दीजिए। तो 2x माइनस 170x/100 = 66। अब इसका इसमें गुना करके इसको घटा लीजिए। 100 दूनी 200 x माइनस 170x/100। तो क्या हो जाएगा, 200 में से 170 गया, 30x बराबर 66 गुना 100। x = 66 गुना 100/30, क्योंकि 100 भाग में था तो इधर गुना में आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 22 से 66 कट गया। 22 गुना 10 किए तो 220 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या के 7/3 का 9/15 उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से 7 अधिक है। अब यहाँ 3 से 9 कट गया 3 बार में, फिर इस 3 से 15 कट गया 5 बार में, यहाँ 3 से 12 कट गया 4 बार में। अब आपका यहाँ बच गया 7 का x में गुना किए तो 7x/5 बराबर यहाँ 7 का x में गुना किए तो 7x/5 चौका 20 प्लस 7, 7x/5 माइनस 7x/20, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में = 7। 5 और 20 का एलसीएम 20 हो जाता है। 5 चौका 20 और 4 7 28x माइनस 20 से 20 कट गया एक बार में तो 7x। 28x माइनस 7x = 21x = ये 20 भाग में इधर आया तो गुना में 7 गुना 20। x = 7 गुना 20/21। 7 से 21 कट गया 3 बार में, आ गया 20/3। अब कह रहा है 20/3 का दुगुना क्या होगा, तो 20/3 का दुगुना हो जाएगा 40/3। पूर्णांक तोड़ देंगे इसका तो 13.1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर। यह भी टाइप 10 ही चल रहा है। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। तो मान लीजिए एक संख्या x है, उसके व्युत्क्रम 1/x का 5 गुना प्लस 19/2। अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस 5/x = 19/2। यहाँ भी x का मान ऑप्शन से 10 रख दीजिए। तो 10 माइनस 5/10 = 19/2। 5 से 10 कट गया 2 बार में। अब 10 माइनस 1/2 = 19/2। 10 दूनी 20 में से 1 गया, 19/2 = 19/2 प्रूफ हो गया। कह रहा है एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया। तो मान लीजिए संख्या x में 6 से भाग देने के लिए कहा, दे दिए। भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया, 12 जोड़ भी दिए। लेकिन किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़े, यानी x में उसने पहले 12 जोड़ा, उसके बाद 6 से भाग दिया, यानी 6 से भाग दिया, तो तदनुसार उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो बराबर 112, यानी गलती वो कर दिया, 112 आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सही हम निकालेंगे। ये जो 6 भाग में है इधर 112 के गुना में कर देंगे, तो दोनों 6 और 112 का गुना होगा तो 672 हो जाएगा। यानी x + 12 = 672। 12 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो x = 672 माइनस 12 = 660। अब सही उत्तर लाने के लिए इस 660 को x के पास रख दीजिए, यानी 660/6 + 12। 6 से 660 कट गया, 110 बार में 110 + 12 = 122। क्लियर। अब ये हमारा 161 जो हुआ वो टाइप 12 हो गया। यहीं से टाइप 12 शुरू हो जाता है। दोनों। नेक्स्ट है आपका 162 नंबर कि 5a7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 3 से विभाज्य, तो पहले तो 8b2 3 से विभाज्य, तो इसको सर्टिफाइड करते हैं। तो 8 2 10, इसमें 5 जोड़ दिया जाएगा तो 15 कट जाएगा आपके 3 से, तो यहाँ रख दीजिए 8 5 2। अब 5a7 में 335 जोड़िए तो 7 5 12 के 2 हारसिल 1, 3 में 1 हारसिल जोड़ा जाएगा तो 4, तो 1 के जगह पे 1 रहता तो अपने आप यहाँ 5 होता। 4 3 1 4 1 5, अब 5 3 8, तो a का मान 1, अब b का मान 5। नहीं समझ में आया तो आप लोग हमको फिर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 163 नंबर। तो ये 163 नंबर आपको मैं पिछले टाइप में पढ़ा चुकी हूँ। कह रहा है कि 3 घनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का 56, तीसरी और पहली का 48 है। तो आपको 3 ऐसी संख्या लेना है ना कि तीनों का बारी बारी से बढ़ते क्रम में गुना करें और घटते क्रम में भी, तो तीनों मिल जाए। पिछले टाइप में ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप जरूर ढूंढिए, पिछले लेक्चर में जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा। 164 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या को 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है। तो एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन हम बनाए हैं। मान लीजिए एक संख्या x में 2 से गुना करके 16 जोड़ दिए। प्राप्त संख्या को 2 से भाग देने के बाद मूल संख्या x घटा लिए, तो नीचे 1 करके
एलसीएम 2 1 का ले लिए 2, 2 से 2 कट गया तो ऊपर वाला ये तो पूरा ज्यों का त्यों हो जाएगा 2x + 16, 1 से 2 कटेगा 2 बार में, तो 2 का x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x से 2x कैंसिल, 16/2 = 2 से 16 8 बार में कट गया तो आंसर 8 हो जाएगा। 165 नंबर कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, तो x - y = 72 कहता है कि पहले को एक को दूसरे से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो नीचे वाला 1 हो जाएगा। पिछला टाइप अगर आप देखेंगे पिछले लेक्चर में जाके तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो x का मान 4 के और y का मान 1 के हो गया, तो 4 के - 1 के = 72, क्योंकि अंतर पूछ रहा है, दोनों को घटाएंगे तो 3 के = 72, k = 72/3 यानी 24, तो k = 24 हो गया, तो 4 के = 4 × 24 यानी 96। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर, यानी एक संख्या 1 से उसमें दोगुना किए उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या के 8 गुना करके उसमें से 4 घटाने पे आता है। अब क्या करेंगे, x को x के पास, तो 2x को 8x में से माइनस करेंगे तो 8x - 2x, और -4 को 20 में जोड़ देंगे तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए हम 8x - 2x = 6x = 24, तो x = 24/6 कट हो गया, आपका 4 आ गया। तो ये आपका स्टूडेंट 167 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 166 के बाद 167 आपका है, कर एक संख्या को 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाए, तो एक संख्या को 5 से गुना करके उसमें 25 जोड़ दिए, प्राप्त फल को 5 से भाग दे दिया जाए और उसमें से फिर मूल संख्या घटा दीजिए, तो x घटा दिए, सेम बनेगा 5 1 का एलसीएम 5, 5 का x में गुना कर दीजिए तो 5x और इसमें से घटा लीजिए तो 5x + - कैंसिल, 25/5 = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 168 नंबर। 168 नंबर कह रहा है कि संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या 2 है, तो 2 जो होगी अपने पिछली संख्या की तिगुनी घटाव 1 होना चाहिए, तो 2 की पिछली संख्या 1 है, 1 का तिगुना करिएगा तो 3 - 1 तो 2, प्रूफ हो गया। अब 2 का तिगुना करिएगा तो 2 3 6 - 1 तो 5 हो गया, 5 का तिगुना करिएगा तो 5 3 15 - 1 14 हो गया, 14 का तिगुना करिएगा तो 4 3 42 - 1 41 हो गया। अब चौथी संख्या पूछ रहा है तो चौथी संख्या आपका क्या हो जाएगा 41, यानी आपका 41 सही है। तो स्टूडेंट ये आपका टाइप 10 और टाइप 12 हो गया, आप इसको कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम तुरंत सबमिट करेंगे। थैंक यू।